बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में खवातीन की सहूलत के लिए कायम किए गए शी टॉयलेट्स नाकारा, अवामी मकामात पर खवातीन को रफ़ा हाजत के लिए मुश्किलात। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए गए मकानात फरोख्त करने पर होगी कानूनी कार्रवाई, वजीर फाइनेंस हरीश राव की वार्निंग। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने LRS मनसूख करने की हुकूमत से की अपील, कहा वबाई दौर में माशी तौर पर परेशान अवाम के लिए राहती इक़दामात करने की है जरूरत। खवातीन के जरिए लोगों को सुनसान मकामात पर बुलाकर लूटने वाली टोली बेनकाब, जगतियाल पुलिस ने टोली के 2 खवातीन समेत 4 अफराद को किया गिरफ्तार। तेलंगाना रियासत में सर्दी की लहर में इजाफा, जिला विकाराबाद के मरपल्ली में दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में कोहरे की घनी चादर, सुबह के औकात सफर से गुरेज करने अवाम को साइबराबाद पुलिस का मशवरा। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में खवातीन की सहूलत के लिए GHMC की जानिब से शी टॉयलेट्स का क़याम अमल में लाया गया था, ताहम आजकल वो नाकारा बन गए हैं। इस सिलसिले में देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज और कैमरामैन मोहम्मद सलीम की एक खास रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का असर मुल्क के कोने कोने में देखने को मिला। इसी तर्ज पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC ने भी खवातीन की सहूलत के लिए साल 2017 की शुरुआत में एक अनोखे और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट्स का आगाज किया था और बताया गया था कि ऐसे एक यूनिट की तैयारी पर तकरीबन 4.5 लाख रुपए का खर्च किए जा रहे हैं। इन टॉयलेट्स को 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के डालने के बाद इस्तेमाल जा सकता है। ये टॉयलेट्स माहौल दोस्त, रोशनी और फ्लैशिंग सिस्टम से लैस है। सबसे पहले चारमीनार के करीब ऐसे टॉयलेट्स के 2 यूनिट कायम किए गए थे ताकि तारीखी चारमीनार को देखने आने वाली खवातीन, सयाहों और शॉपिंग के आने वाली खवातीन को इस मसरूफ तरीन इलाके में सहूलत मिल सके। दूसरी जानिब ऐसा ही एक यूनिट पेटला बुरुज में वाक़ मॉडर्न मैटरनिटी अस्पताल में आने वाली खवातीन मरीजों और विजिटर्स की सहूलत के लिए गेट के बाजू में कायम किया गया था। ताहम गुज़िश्ता कई महीनों से चारमीनार समेत पेटला बुरुज दवाखाने के बाजू के शी टॉयलेट्स बंद पड़े हैं। इनके बंद होने की वजह क्या है ये तो GHMC ही बता सकता है, लेकिन जिन मकासद से इन इलाकों में ये यूनिट्स कायम किए गए थे वो पूरे नहीं हो सके। आज भी इन इलाकों में खवातीन को अपनी रफ़े हाजत के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ आने वाली खवातीन हुकूमत से इन टॉयलेट्स को दोबारा कारआमद बनाने की अपील कर रहे हैं। नागपुर से। कैसा लग रहा है हैदराबाद? बहुत हैदराबाद तो अच्छा है लेकिन वॉशरूम नीट नहीं है। एक्चुअली बच्चा है मेरा छोटा, उसको ऐसा इमरजेंसी प्रॉब्लम है तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ा नीट रहा है तो लेडीज़ के लिए भी अच्छा है, जेंट्स के लिए भी अच्छा है। तो अभी ऑन है, अभी लॉक्ड है और पूरा बहुत गंदा है, मतलब ज़्यादा डर्टी है। बाहर ही पूरा किसी ने पॉटी करके रखा हुआ है, किसी का कपड़ा भी पड़ा हुआ है, ऐसा सही नहीं है, नीटनेस ही नहीं है। आज राष्ट्रीय जगह है ये पूरा, मतलब लोग दूसरी जगह से देखने आते हैं लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। वॉशरूम तो भी एटलीस्ट नीट रखना चाहिए। तो कोई भी फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट कैसी है पता नहीं, कुछ भी मतलब टूरिस्ट के लिए जितना करना चाहिए बाकी भी जगह स्टेट पे देख लो, टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लोकल जैसे ही टूरिस्ट को भी गाइड कर रहे हैं, लैंग्वेज भी वही चीज़ को लेके चल रही है और हर चीज़ को लेके मतलब नीटनेस ही नहीं है। तो मतलब टूरिस्ट क्या करेगा, उनको क्या पता कि यहाँ पर लोकल में कहाँ पर क्या चीज़ है। टूरिस्ट को एटलीस्ट एक सिंबल तो बिना चाहिए, यहाँ वॉशरूम है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, तो उन लोगों का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। वो लोग इजीली बोर्ड देख के भी इंसान जा सकता है। आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, हिंदी तेलुगु तो नहीं आता लेकिन इंग्लिश और हिंदी में तो कोई भी पढ़ के ईजिली जा सकता है, यूज़ कर सकता है। लेकिन ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तेलुगु एक तो लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेलुगु में,
लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम है। लोग लोकल लैंग्वेज सबको नहीं आती है। आज हमको भी बिल्कुल नहीं आ रही, हर चीज़ को लेके प्रॉब्लम हो रहा है। हुकूमत की जानिब से टोल प्लाजा के पास कैशलेस लेन देन को यकीनी बनाने के मकसद से 1 जनवरी से फास्टैग के तरीक़ेकार पर अमलावरी की जा रही है। ऐसे गाड़ियां जिनमें फास्टैग नहीं होगा उनसे भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना वसूल करने की वार्निंग दी गई है। मौलिक कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इख्तियार किए गए इक़दामात के मौसर नताइज बरामद हो रहे हैं। ये बात यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के बेगमपेट में लैब क्यूब प्रोडक्ट मना आरोग्य आयुष के ज़ेर एहतमाम इम्यूनिटी बूस्टर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान कही। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम को वैक्सीन की दस्तयाबी तक एहतियात करने की ज़रूरत है। इस मौके पर मुतालिका ज़िम्मेदारान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। అనారోగ్యానికి గురైనటువంటి వాళ్ళు, కషాయం అంటే రోగాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కషాయం తాగుతారనేటువంటి ఆలోచన ఉండేది. కానీ ఈరోజు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే కషాయం తాగాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అనారోగ్యం కాదు, ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కషాయం తాగాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. మనకందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్, వీఆర్ ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. వీఆర్ ఇన్ ఏ క్రైసిస్ టైమ్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఇస్ అ కరోనా పాండమిక్ క్రైసిస్. విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి. మన దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకున్నటువంటి అనేక ముందస్తు సానుకూల నిర్ణయాల కారణంగా దేశ ప్రజలందరూ ఏకమయ్యారు, ఒక తాటి మీదకి వచ్చారు. ప్రపంచమంతా కూడా నివ్వరపోయేలాగా మన దేశ ప్రజలు రాజకీయాలకు అతీతంగా, ప్రాంతాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా, భాషలకు అతీతంగా, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది రీజన్, రిలీజన్, लैंग्वेज। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चेयरमैन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार की सावन हयात पर मुश्तमिल किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चेयरमैन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार की सवाने हयात पर मुश्तमिल द सन ऑफ तेलंगाना किताब की गन फाउंड्री में वाक़े मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में रस्म इजराई अंजाम दी और इनकी खिदमात को खिराज पेश किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड तेलंगाना व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार के अलावा दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। द सन ऑफ तेलंगाना किताब अलहदा तेलंगाना तहरीक की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले तेलंगाना के मायानाज़ सपूत बी विनोद कुमार की जिंदगी पर मुहित है, जिसमें उनकी जिंदगी के हालात पर मबनी मुख्तलिफ गोशों और वाक़यात को दर्ज किया गया है। वहीं उनकी सियासी व समाजी जिंदगी के सफ़र और मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। आज का दिन मेरे लिए बड़ा अहम दिन, क्योंकि मेरे भाई जिसका मैं हमेशा फॉलो रहा, हमारे विनोद कुमार साहब एक बहुत नेक इंसान। उन्होंने इस तेलंगाना तहरीक को हमेशा शाना बशाना तहरीक को ताकत देने के लिए, तहरीक में लोगों को जमा करने के लिए और तहरीक से तेलंगाना आज उनके नाम से, उनके जो कारनामों पर आज किताब लिखी गई, उसके लिए मैं सबका दिल की गहराई से आज आने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से मोहम्मद रियाज अली रज़ी साहब का, जिन्होंने पर किताब में तफसीली जिक्र किया है और उनकी किताब में जो लिखा है इससे 1 लाख गुना से ज़्यादा हमारे विनोद भाई काम किए और बहुत हमारे में मकबूल है। और मैं आपसे में ये कहता हूँ कि हमेशा मैं विनोद भाई को फॉलो करता रहा। जब भी मैं बुढ़ा जाता था किसी के पास नहीं रहता था, सीधा विनोद भाई के घर जाता था। मेरे लिए बाज़ाब्ता हर किस्म का इंतज़ाम रहता था। मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ और जब भी मैं किसी लीडर को देखता हूँ उससे यही दुआ करता हूँ, हर लीडर को अल्लाह ताला या भगवान विनोद भाई की तरह बनाए जो आवाम की खिदमत करे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मकानात को फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये वार्निंग तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आज सिद्दीपेट में डबल बेडरूम के पट्टेजात गरीब अफराद में तकसीम करने के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब के दौरान दी। यहाँ 168 मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है। उन्होंने कहा कि गैर मुस्तहिक़ शख्स की जानिब से गरीब का मकान हासिल करना उनके साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है।
सीनियर कांग्रेस कायद व संगारेड्डी रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने रियासती हुकूमत से LRS को फौरी मनसूख करने की अपील की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो तेलंगाना के एक शहरी के साथ साथ रुकन असेंबली भी हैं। मौजूदा कोरोना वायरस के वबाई दौर में जहां आवाम कई मसाइल के दरमियान मुआशी तौर पर पसमानदा हो गई है, इन हालात में LRS के बायस आवाम पर मज़ीद माली बोझ आयद हो रहा है। इस सूरत हाल की रियासत की आवाम को माली परेशानियों से बचाने के इक़दाम की ज़रूरत है। సంగారెడ్డి నియోజకవర్గ ప్రజల పక్షాన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి నా యొక్క వినతి ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో మరి రిజిస్ట్రేషన్ల యొక్క ప్రక్రియ ఆగడం జరిగింది. మళ్ళీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు 4 నెలల తర్వాత తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల పాత పద్ధతిలోనే రిజిస్ట్రేషన్లు చేయడం ఇది చాలా ఊరటనిచ్చింది. ధరణి అనే ఒక యాప్ ద్వారా ఏదైతే ఈ 4 నెలల ప్రక్రియలో మరి సమయం గడిచిందో దీనివల్ల నిజంగా రాష్ట్రంలో ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఇది అనేక సందర్భాల్లో ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేస్తూ అనేక సందర్భాల్లో మీడియా ముందు కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేయడం జరిగింది. ఆలస్యమైన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు పాత పద్ధతుల్లోనే మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ల యొక్క ప్రక్రియ ఆదేశాలు ఇవ్వడం మళ్ళీ అది రాష్ట్ర ప్రజలకు చాలా ఊరటనిచ్చింది. మరి దానితో పాటు LRS కూడా ఒక నిర్ణయం ప్రభుత్వం తీసుకోవడం జరిగింది. चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद ख़ान और याकुतबरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद मोहम्मद शकूर अंदरून फ़तेह दरवाज़ा कमान मोहम्मद शकूर की मरम्मती व तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सदर मस्जिद कमेटी डॉक्टर वहीदुज़्ज़मा, मोहतमद गौहर भाई, खाजिन मोहम्मद अली और अरकान सैयद ख्वाजा सूफियान MA मिनहाज के अलावा दीगर मौजूद थे। मस्जिद कमेटी की जानिब से अराकीन असेंबली की गुलपोशी की गई। तमाम इंतजामी कमेटी के जिम्मेदार हजरात, तमाम मुस्तदान मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ी मुझे मसरत हो रही है कि आप लोगों ने इस मस्जिद को, क्योंकि मुझे 2-4 मरतबा इस मस्जिद में आने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन जब मैं आज आया तो मुझे काफी खुशी हुई कि आप लोग बड़े खूबी के साथ इस मस्जिद के इंतजाम चला रहे हैं। इंतजामी कमेटी के तमाम मौजूद हजरात, मौलाना अब्दुल कबीर साहब, मोहतरम आली जनाब मुमताज़ अहमद पाशा, मेरी सभी नब्बे हज़ार हाज़रीन, अभी तफसीलात आपके सामने डॉक्टर शाहिद अली साहब ने रखी। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में मुमताज़ अहमद साहब ने बयान किए यहाँ जो इतराज़ात जो दरखास्त देने का सिलसिला था, इंशाअल्लाह मुमताज़ उसका सदर जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद हाफिज़ अबू बकर हामिद की सदारत में ज़ेर तामीर दफ्तर जमीयत में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में रुकन असेंबली जोगू रमना और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने शिरकत की। इस दौरान सदर जमीयत हाफिज़ अबू बकर हामिद ने दीगर ज़िम्मेदारान के हमरा रुकन असेंबली जोगू रमना और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। याददाश्त में ज़ेर तामीर जमीयत के दफ्तर की तकमील के लिए रकम की मंजूरी और आदिलाबाद के उलमा, हुफ़ाज़ और आइम्मा हज़रात के लिए साबिक़ में किए गए वादे के मुताबिक डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी का मुतालबा किया गया, जिस पर रुकन असेंबली जोगू रमना ने जल्द मसाइल की एकसुई का तयख़ुन दिया। वहीं उन्होंने वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी को इस सिलसिले में जल्द इक़दामात करने की हिदायत दी। ये काम के लिए पूरा करके देने का हमारा वादा था, है वो वादा। अभी आप लोगों को मैं तफसील से बताया। प्रकृति अगर साथ ही दिए तो अपन कुछ कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। आप लोगों के मालूम है 100% आदिलाबाद आपका जो जनरल सेक्रेटरी साहब आए कि अपने को जो आदिलाबाद में वैसे काम को जो ना अपने को शुक्रिया बोले, कंग्रेचुलेशन बोले, इसके लिए मैं भी आप सब लोगों का और आपका जनरल सेक्रेटरी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ।
करीमनगर के अवामी मसाइल बिला लिहाज मजहब हल करने की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख करीमनगर मुमकिना कोशिश करेगी। इस ज़िमन में दारुसलाम करीमनगर में रोज़ाना एक मजलिसी कॉरपोरेटर अपने इलाके के शहरियों के मसाइल से वाकिफियत हासिल करेगा। यह ऐलान सदर मजलिस करीमनगर सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने इब्तदाई मजलिस करीमनगर के ज़िम्मेदारान और मजलिसी कॉरपोरेटर्स के साथ एक अहम इजलास से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर उन्होंने TRS कायदीन पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि वो दलितों और मुसलमानों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सदर करीमनगर ने यह भी कहा कि महीने में एक दिन करीमनगर टाउन कमेटी और कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर सेक्रेटरी हाफिज़ मोइज़ुद्दीन क़ादरी, साबिक़ डिप्टी मेयर मोहम्मद अब्बास समी, सदर जगतियाल यूनुस नदीम, सदर कोरोटला के अलावा मोतमद बरकत अली, अखिल फ़ेरोज़, आतिफ़, अजहर, दबीर और दीगर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से रेन बाज़ार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन की ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता 3 दिन से जारी राशन किट्स तक़सीम प्रोग्राम का आज इख्तिताम अमल में आया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से इंचार्ज याखुतपुरा व यूथ आइकॉन यासर अरफात ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद शफात कुरमागुड़ा कॉरपोरेटर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में मुस्तहिकीन ने इस्तेफ़ादा किया। राशन किट्स हासिल करने वाले मुस्तहिकीन ने मजलिसी कायदीन और वासिउद्दीन को दुआएँ दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ये तो अच्छा है हर सबको, अब जिसको ये एमआईएम की तरफ से जो मिला है या हर सबको मिलना चाहिए। वासे भाई दिए सो है जी। हम लोग चंद्रा नगर से है, वासे भैया ला के दिए सो है कार्ड। हम लोग इस वजह से यहाँ पे आके लिए, हमेशा हम लोग उनकी हेल्प करेंगे। आसिफ अली खान इन्होंने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। राशन दिए हम लोगों को, आके घर बैठे टोकना ला के दिए। इमाम बड़ा भैया के बाग से आए हम लोग। हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत मदद करती। हम इनको हाथ उठा के दुआ देते, कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं देती है। इमाम जब बोले जब आ जाते हमारे पास। वासिउद्दीन दिए, चावल राशन दिए, बस दुआएं देंगे, अच्छा रखो बोलेंगे। हमेशा पतंग कुछ डालते बा हम लोग। एमआईएम के सीनियर कारकुन वसीम शाह के बेटे हैं वासिउद्दीन, हरकियाती लीडर है ये और काबिल तारीफ़ है, ग्रेजुएट है, काम करने का, कौम का काम करने का जज्बा है इनके पास। और जो है ना आवाम में 24 घंटे आवाम में रहते हैं ये, और आवाम की खिदमत के लिए रातों दिन एक करते हैं। आने वाले उनके लिए दुआ करेंगे कि भाई कौम की जितना हो सके, कौम की जितनी हो सके खिदमत करेंगे। हम और आवाम की उम्मीदें हैं उनसे कि आने वाले फ्यूचर के अंदर उन्होंने बहुत काम करेंगे आवाम का। नेक तमन्नाएँ हमारी दुआएं उनके साथ है, वासिउद्दीन के साथ। आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे काम करने की उम्मीद है उनसे हमारे को, समझे ना। अल्लाह इनको हौसला और हिम्मत दे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।